Hey guys, I'm Sparsh Pandey, a first year MBA student at AIMS New Delhi, and today I'm going to talk about the topic should we take a drop year? And this topic is actually very close to me, so let's start it. So, actually, the first thing, so should we take a drop year? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहता है जो भी ड्रॉप लेने वाला रहता है। तो मेरे केस में तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि ड्रॉप ले लो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी अदर ग्रेजुएशन कोर्स। तो उस ये एक सपोर्ट चाहिए होता फैमिली का कि आपको जो मोटिवेट करे, इवन दो अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप मोटिवेटेड रहो कि हाँ, अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो आप ड्रॉप लो। अगर आपको पता है कि आप झूठ मत बोलो खुद से कि अगर आपको पता है कि आप नेक्स्ट ईयर भी 200 से 300 ही तक जा पाओगे, तो इससे बेटर आप अपना फैक्ट को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन कर जाओ। मेरी एक रिलेटिव है, उसने अपने फोर्थ अटैम्प्ट में नीट दिया। उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में 320 मार्क्स थे, बट अभी फोर्थ अटैम्प्ट में उसके 650 अराउंड आए। तो ये बहुत चीज़ ये लेकिन उसको पता था कि वो कर सकती है। सो द ओनली थिंग विच यू शुड माइंड बिफोर डिसाइडिंग इज़ कि आप कर सकते हो कि नहीं, एंड उस केस में अपने आप से जेन्युइन रहना। ये नहीं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हवा में बोल रहे हैं एंड देन 8 साल 9 साल 10 साल दिए जा रहे हैं। मैंने तो ड्रॉप लेने का मेरा मूड नहीं था। एटलीस्ट सेकंड ड्रॉप, मेरा 2 ड्रॉप थे, तो सेकंड ड्रॉप में तो मेरा कोई मूड नहीं था। आई डिसाइडेड कि मैं कोई और ग्रेजुएशन कर लूँगा। बट फिर घर वाले बोले कि अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है फिर तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने बोला कि फिर से एक ट्राई देते हैं, एंड मैंने अपने वो ड्रॉप ईयर में काफ़ी हैबिट्स अपनी बदली। लाइक मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूरी ही चेंज कर दी। पहले मैं बहुत हवा में रहता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ एंड एवरीथिंग, मैं 700 स्कोर कर रहा हूँ। बट जब सेकेंड ड्रॉप ईयर था, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मुझे बेस्ट कॉलेज में जाना है जो मेरे लिए है, अपने बेस्ट कैलिबर को शो करना है, ताकि जो बेस्ट है मेरे लिए बस मुझे वही मिले। एंड इट कैन बी एम्स दिल्ली और इट कैन बी ए BHU और एनी अदर कॉलेज, जो मेरे लिए बेस्ट है मुझे वही मिले, मैं यही ट्राई किया था। एंड फिर ड्रॉप ईयर में हैबिट्स में बात करूँ तो लोगों की सुनना कम कर दो। मतलब लोग तुम्हें आके बताएंगे कि मुझे तो ऐसे ऐसे लोग एडवाइस दे रहे थे जो खुद लाइफ में कुछ नहीं किए। तो लोगों की सुनना बंद कर दो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फ्रेशर्स, कोई एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स दिल्ली निकाल दिया, नहीं फ़र्क पड़ता। तुम अपना अपना 100% देते रहो, हर टेस्ट पे फोकस करो। ये मत देखो कि हाँ कितना टाइम हो गया तुमको। अगर मैं ये देखता तो शायद मैं आधा साल अपना डिप्रेशन में निकाल देता। बट नहीं, मैं कभी सोचता ही नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया ये पूरा साल देने का, तो मैं अब अगली चीज़ टाइम के बारे में तभी सोचूंगा जब साल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फेट मैंने बना लिया कि मुझे ये साल देना है। तो ऐसे ही थिंकिंग रख के करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है ड्रॉप ईयर। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होंगे मार्क्स के रेंज में, टेस्ट वगैरह पे, तो उस पर फोकस ज़्यादा करना होता है। कि मेरा टारगेट हमेशा वो अगला टेस्ट रहता था जो मेरे इंस्टीट्यूट में होने वाला है, एंड मुझे उसी में रहता था कि हाँ ये जो स्कोर आ रहा है ये एक्चुअल मेरा स्कोर होने वाला है। तो इसीलिए मैं अपने हमेशा टेस्ट के बीच में अपने टारगेट्स को इम्प्रूव करता था कि हाँ इसमें 680 है तो अगले में 685 तक तो एटलीस्ट जाना है। ये नहीं कि हाँ पहले टेस्ट में 600 आया, नहीं अगले टेस्ट में मैं 720 लाऊंगा। तो मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना होता है आगे। एंड बाकी चीज़ें कि अपने स्केड्यूल को बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा। टाइम टेबल तुम्हारा, तुम्हें जब पढ़ने का मन करे जब भी पढ़ो, बस स्केड्यूल स्ट्रिक्ट रखो कि सोना कब है। जैसे मेरा फिक्स हो गया था। पहले मैं बहुत ज़्यादा नाइट आउल टाइप का था कि मैं रात में 3-4 बजे तक पढ़ता था, बट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर मैं अराउंड 12-1 बजे सो जाता था, फिक्स रहता था मेरा। एंड सुबह 7-8 बजे उठ जाता था। मेरे खाने के टाइम फिक्स रहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये नहीं कि कभी भी खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जाग रहे हैं। थोड़ा फिक्स रखना पड़ना है, स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा शेड्यूल में। फिर जो टाइम तुम्हारे पढ़ने का टाइम है वो तुम अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे सुबह बायो पढ़ना बहुत सही लगता था एंड शाम को फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सुबह तब बायो रखा था, शाम को मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। दोपहर में मैं या तो टेस्ट देता था। फिर मेरी केमिस्ट्री थोड़ी मेरे लिए ईजी सब्जेक्ट था, तो मैं अल्टरनेट कर देता था। कभी कभी 2-3 दिन केमिस्ट्री पढ़ा, फिर एक टेस्ट दे देता था
2 to 5 में। तो टॉकिंग अबाउट माई स्कोर्स, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट माई स्कोर वॉज 570। इस अटेम्प्ट में मैंने इतना नीट के लिए पे फोकस नहीं किया था, मैं 12th पे ही ज़्यादा किया था फोकस। तो 570 था। देन मुझे लगा कि कॉलेज हो जाएगा, बिकॉज उसके लास्ट ईयर कट ऑफ 520 गया था मेरे स्टेट में। तो फिर बट जब रिज़ल्ट आया तो पता चला बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन है एंड मुझे कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। तो वो मेरा ड्रॉप, मेरे विलिंग वाला ड्रॉप था, क्योंकि फिर अगला अटेम्प्ट जब हुआ तो उसमें मेरे एक्चुअली 1 मंथ पहले ही मुझे कोविड हो गया था एंड वो बहुत बेकार गया मेरा अटेम्प्ट। 591 स्कोर था। तो उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, एक और ट्राई कर लो। मैंने एकदम डिसाइड किया था कि मुझे नहीं करना है, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ नहीं करना है ड्रॉप, मैं कुछ और करूँगा। बट देन मेरे मम्मी पापा और मेरे डायरेक्टर्स जो थे कोचिंग के, वो भी आए, वो भी बोले कि जब हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से पढ़ो, ज़्यादा टाइम नहीं है। साथ उस टाइम लग रहा था कि जून में नीट हो जाएगा, तो मुझे लगा कि हाँ 6 ही महीने तो हैं, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते दिसंबर हो गई थी। एंड फिर इन लोग के कहने से मैंने बस एक ऐसे मन बना कि ठीक है कर लेते हैं। बट जब मैं फ़र्स्ट टेस्ट जाके दिया कोचिंग में, उसमें मेरा स्कोर अराउंड आया था 705। तो एंड फर्स्ट टाइम मेरा स्कोर 700 क्रॉस किया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया एंड आई वॉज सीइंग माई सेल्फ इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। तो फिर उसके बाद से मैं फिर देखा नहीं पलट के कभी। मैं अगले टेस्ट में और स्कोर करने का ट्राई किया, ऐसे पूरा साल निकला मेरा। टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे कम मार्क्स मेरे बायो में थे, सिमिलरली इन सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो, क्योंकि बायो मेरे लिए काइंड ऑफ लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था। मैं दिन भर फिज़िक्स पढ़ता रहता था, जो कि बहुत गलत चीज़ है। बायो ऑल्दो आपको पसंद आए ना आए, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन इवन रैंक भी बायो ही डिसाइड करता है। फिज़िक्स आपकी रैंक इंप्रूव करता है, बट बायो इज़ अ मेजर सब्जेक्ट एंड यू नो इट। 50% बायो ही आती है एंड आई थिंक वो कुछ साल बाद वो उसका परसेंटेज और इंक्रीज़ कर जाएगा नीट में। तो फिर फाइनली जब थर्ड अटेम्प्ट हुआ उसमें मेरे मार्क्स 700 आए एंड सबसे अच्छा मेरा बायोलॉजी ही गया था, क्योंकि वो मैंने 20 मिनट में ऑलमोस्ट ख़त्म की थी एंड स्कोर भी 355 था। तो मैंने बायो काफ़ी इम्प्रूव की, बहुत रीडिंग्स लगाई एनसीईआरटी की। और मैंने कभी काउंट नहीं रखना होता बायोलॉजी में, कि कुछ लोग का टारगेट होता है 25, फिर वो टारगेट के चक्कर में वो 2 बार भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे रखो कि हाँ, जब तक तुम्हें स्ट्राइक ना करें चीज़ें, कि हाँ तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें टॉपिक समझ में आया, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा वो टॉपिक कहाँ से है, तो इतने बार पढ़ लो कि जैसे ही क्वेश्चन देखो तुम्हें समझ में आया टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी का वो पेज क्या है, डायग्राम क्या है, सब क्लियर हो जाए। फिज़िक्स में मैं जनरली लोग नीट एस्पिरेंट्स को फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है। फिज़िक्स में कंसेप्ट्स पे अगर ध्यान देने लगोगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे तो एटलीस्ट फार्मूलाज जितने हैं उनको तो रट के ही जाना, क्योंकि अब पेपर इतना बेसिक है कि तुमसे बहुत ज़्यादा आईआईटी एडवांस जितना लेवल पे नहीं जाएंगे। वो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, फार्मूला बेस्ड, थोड़े डेरिवेशंस वाले रहेंगे कि तुम्हें फार्मूला से अलग कंसेप्ट निकालना होगा, तो वो सब तुम कर सकते हो अगर तुम्हें फार्मूला सारे रटें। एंड फिर नीट के एक हफ़्ते पहले जब वो एमआर शीट आई, उसके पहले तो मुझे अपना स्कोर 710 लग रहा था। बट जब ओ एम आर शीट आई तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब मेरा जो सबसे ईज़ वाला सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, उसी ने धोखा दे दिया। मैंने उसमें 2 MR की गलती की थी, तो मेरा फाइनल स्कोर मुझे उस दिन पता है 700 है। तो फिर मेरा रिज़ल्ट से मतलब ही हट गया, मुझे लग रहा था कि अब मुझे रिज़ल्ट ही नहीं देखना। बट जब रिज़ल्ट आया, मेरे फादर आए, उन्होंने ही खोला था, मैं तो छोड़ के चला गया था। फिर उन्होंने बताया 700 मार्क्स एंड देन आई वाज सो चेयरफुल। तब उसके बाद से सब अच्छा ही हुआ लाइफ में। सो द लास्ट सजेशन विच आई वुड लाइक टू गिव ऑल द ड्रॉपर्स, डूड यू आर द मास्टर ऑफ़ योर ओन सी। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, या फिर तुम लेट से कॉलेज पहुँचोगे तो क्या, नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे ही बैच में बहुत लोग हैं लेट से पहुँचे, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट अपनी लाइफ पे फोकस करो। अगर तुम अपने मनपसंद कॉलेज में चले जाओगे तो यू आर द ओनली वन हु विल इन्जॉय विद योर पेरेंट्स। कोई बाकी लोग नहीं आके इन्जॉय करेंगे, तो बाकी लोग की सुनो भी मत।
and all the best for your exam. See, I hope that I will see you soon at AIMS. All the best. Thank you.